हाय एवरीवन, आई एम प्रियंका। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इट्स अबाउट योर नॉट सो संस्कारी बहू। आजकल के ज़माने में हम हर चीज़ के बारे में बात कर पा रहे हैं, और वो औरतें या वो जो ओल्ड एज सास होती हैं जो ये बोलती हैं, अरे तुमने तो क्या ही सहा है जो हमने अपने ज़माने में सहा है। अगर तुम उस टाइम पे होती तो तुम जी ही नहीं पाती, सरवाइव ही नहीं कर पाती। पर मैं एक बात बताऊं, जो ऐसे लोग ये बातें करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, इस तरीके की बात जो भी करता है, उनको हमें ये एक बार बताना पड़ेगा कि उस टाइम पे जो आप सह रही थी वो इसलिए सह रही थी। पहली चीज़, आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। दूसरी चीज़, आप पढ़ी लिखी नहीं थी। तीसरी चीज़, आप इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कर ही नहीं पा रही थी, इसलिए आपको सहना पड़ रहा था। और दूसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है, आज के ज़माने में हम सब पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अपना अच्छा बुरा सब कुछ जानते हैं। अगर हम किसी के घर परिवार में गए हैं तो हमें मिलके साथ रहना अच्छा लगता है। एक दूसरे से अलग थलग होके रहना या घर परिवार में खुशियों की जगह दुख लाना या किसी चीज़ से दुखी हो जाना, वो किसी को भी नहीं पसंद होता है। अगर हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की भी बात करें तो क्या वो दुखी रहना चाहता है? आप उन लोगों से एक बार पूछना। नहीं ना। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, जो उस घर की सासें होती हैं या औरतें होती हैं, उन्हें लगता है मेरी ही चले, मैं जैसा बोलूँ वैसा ही हो। आप ये समझिए, आपके घर में एक बहू आई है जिसको आप कहते हो कि आप मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो। जिस मोमेंट आपने ये बात कर दी ना कि आप मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो, सच बताऊं, ये सबसे खतरनाक बात है। इस बात से तो मतलब हर एक बहू रिलेट करेगी जब ये बात बोलती ना कि आप मेरी बहू नहीं बेटी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहू बहू होती है, बेटी बेटी होती है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसी में ये, जो लोग ये बात बोलते हैं कि सास को माँ बना लो ना, सास तो माँ के समान होती है। सर नहीं, सास सास होती है, माँ माँ होती है। जो एक फीलिंग अपने बच्चे को लेकर एक माँ की होती है वो एक सास को नहीं होती है। ये कॉन्शियसली या इनकॉन्शियसली ये होती ही है, इनबिल्ट है हमारे अंदर में। हाँ, रहते रहते विद टाइम शायद ये चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं, ठीक भी नहीं, इसमें गलत कुछ नहीं है। बट क्या होता है, एक ना अपने दिमाग में, अपने मेंटल स्टेटस में ये बात घुसाना कि ओके हमारी बहू है, ये काम कर रही है तो मैं ये कर देती हूँ। क्या होता है, आपकी बेटी वहीं पे होती है और वो बता देती है मम्मी मुझे जाना है, ये ऐसा ऐसा है, तो आप जो माँ होती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है, हाँ मेरी बेटी को जाना है, इस टाइम पे जाना है, सारा काम समेटने लग जाती है, ठीक है, कि मेरी बेटी को कोई दिक्कत ना हो। वहीं अगर बहू होती है और उसको कहीं जाना होता है, उसे काम करना होता है, भाई पहले बहू घर का काम निपटाए, खाना बनाए, चाय पानी दे सबको, फिर अपना सामान अगर वो पैक कर पा रही है तो कर ले, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, छूट ही तो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, अदरवाइज़ ट्रेन छूट जाएगी या गाड़ी छूट जाएगी जिससे उसे जाना है। ठीक है, उनका ये दिमाग में होती है चीज़, और हमें ये उन्हें समझाना पड़ेगा कि जो चीज़ें आप हमें सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको अपनी सास वाली पदवी को मैनेज करने के लिए, और अगर आप चाहते हो कि हम इन फ्यूचर जब आपका बुढ़ापा आ जाए बुरी तरीके से और आपको हम देख पाएँ, तो उसके लिए आपको हमारे साथ अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, अच्छे से रहना पड़ेगा। तभी तो हम सोचेंगे हाँ यार, मेरी सास ने जब मैं आई थी उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, तो मुझे उनके साथ अच्छा रहना है, अच्छे से रहना है ना, बात पते की है। तो इसलिए हाँ, कोशिश अपनी तरफ से, चाहे वो बेटी हो और अब बहू हो, आप कोशिश अपनी साइड से ये करिए कि सबसे अच्छे से रहिए, अच्छे से बात करिए, सब कुछ करिए, जितना हो सके लोगों को माफ़ करिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्यों? अगर आप अपनी लाइफ को हेल बनाते रहेंगे, हर छोटी मोटी बात को मन से ले के बैठेंगे, तो आपके लिए ही बुरा है और आपके शरीर के लिए बुरा है। पर हाँ, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, आप कमाएं या ना कमाएं, पर आपके पास आपका दिमाग ज़रूर है। दिमाग चलाएं, अच्छे से रहें सबके साथ, और हाँ, सामने वाले को ये ज़रूर बताएं कि मुझे बेवकूफ़ ना बनाएं। ओके, बाय।